नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। GNTV न्यूज़ पर जिस शख्स से मैं आज बात करने जा रहा हूं, रोहतास बिहार और बिहार के बाद इंडिया का कोई प्रेजेंट करता है तो नाम आकाशदीप है। आकाशदीप का नाम जैसे ही आता है उस छोटे से कस्बे को याद किया जाता है, जिस छोटे से कस्बे में एक लड़का कहीं ना कहीं एक अपना जुनून लेकर आगे की ओर बढ़ता है और सारे बाधाओं को पार करते हुए इंडिया को प्रेजेंट करता है। तो आकाशदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है GNTV। थैंक यू सो मच आपको और आपके दर्शकों को। जैसा कि जिस तरीके से आपका खेल में रुचि था, आपने खेला भी और आप खेल भी रहे हैं, जिस तरीके से आपका प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं बिहार को आप प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग बिहार को क्रिकेट के दुनिया में भी जानने लग गए हैं। उस समय आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था जब पहली बार आपका सिलेक्शन हुआ और आपने खेलना शुरू किया इंडिया टीम के लिए? सबसे पहले तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तब हमको तो पता ही नहीं था कि क्रिकेट में इतना ब्राइट फ्यूचर होता है या फिर हम देश के लिए खेल सकते थे, क्योंकि हमारे टाइम पे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना यहाँ से कोई क्रिकेटर था, ना यहाँ पे ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थी। तो मेरी दिमाग में ये थिंकिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे ये था कि हम क्रिकेट को बहुत इंजॉय करते थे और दिल से खेलते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी काम को अगर इंसान इंजॉय करके करे और दिल से करे तो सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसी का रिज़ल्ट मुझे बाद में मिला। जिस तरीके से बिहार को लेकर एक अलग तरीके का माइंड सेट है, हर जगह पे जहाँ पे जाइए अलग तरीके का सेट हो जाता है। इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो ड्रेसिंग रूम होता है, वहाँ पे होटल में, जैसे होटल हो गया या क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, वहाँ पे आपके साथ क्या है? बहुत अच्छा माहौल, ऐसा नहीं पता चलता है। हम सारे एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, 140 करोड़ लोगों को क्रिकेट यहाँ पे एक पूजा की तरह देखा जाता है, और जो भी प्लेयर देश को रिप्रेजेंट करता है वो कहीं ना कहीं 140 करोड़ देश के लोगों का इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्रिकेट को इस नज़रिए से इस देश में देखा जाता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है कि हम कहाँ से कौन कहाँ से हैं, क्योंकि हम एक टीम रहते हैं और हम लोग को ऐसा ही लगता है कि हम पूरा एक 140 करोड़ लोगों का इमोशंस हैं, उसके लिए हमको खेलना है देश के लिए। जब कोरोना टाइम आया था, कोरोना काल का जब समय चल रहा था, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में भी कर रहे थे, बाहर भी जाकर आप कर रहे थे। उस समय आपको क्या लग रहा था कि ये ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं कि ये लग रहा है कोरोना काल आकर आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान देने वाला है? नहीं, ऐसा तो लग रहा था, बट भैया थे, इन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे हमारे लिए प्रैक्टिस का व्यवस्था किया था, क्योंकि उस समय ग्राउंड भी क्योंकि कोई आ नहीं रहा था, तो ग्राउंड में काफ़ी सारे वो पेड़ थे, ग्रास था बहुत बड़ा बड़ा। इन्होंने सबको क्लीन करा के वहाँ पे एक सीमेंट विकेट बनवाया था, जिसमें मैं 10-15 दिन प्रैक्टिस किया था दुबई जाने से पहले कोविड में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लकी हूँ, मुझे जब ज़रूरत थी तो भैया मिले, इन्होंने वैसा किया 10-15 दिन के लिए। कहीं ना कहीं हेल्प हुआ उसका मुझे, क्योंकि आप डायरेक्ट जाते हो टीम में, फर्स्ट टाइम रहता है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। पहले टाइम में अगर आप अच्छा नहीं दिखते हो तो लोगों के नज़रों में नहीं आओगे। तो कहीं ना कहीं हम तैयारी करके गए थे, तो थोड़ी बहुत हेल्प वहाँ भी मिली थी, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे जगह पे इतना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि जहाँ हम खेल सकते हैं। हर चीज़ का अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। आप चाहे वो मेडिकल को देख ले, इमरजेंसी के लिए आपको हमारे टाइम पे जब आज से 10-15 साल पहले कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, जब फैमिली में किसी को कुछ होता था तो ऐसा लगता था हम कहाँ जाएं। तो हम लोग का काफ़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ आने में अब ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं हमारे लिए इमरजेंसी के लिए एक जगह ऐसा है कि हमको सोचना नहीं पड़ेगा, जब भी कुछ हो तो हम यहाँ जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बाहर में भी जब लोग ये सुनते हैं कि हमारे सासाराम में इस नज़रिए से लोग देखते थे कि सासाराम वहाँ पे ऐसी जगह है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये सुनते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं वो जगह काफ़ी डेवलप होगा। तो ये प्राउड से बोलने में भी अच्छा लगता है हर जगह। जिस तरीके से आप बड़े खिलाड़ी हो गए, संजय विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तमाम खिलाड़ी हैं, आपको कभी बिहारी बोलकर या बिहारी टोन करके या बिहारी खाने के बारे में, या जो दिल से चल रहा है अभी छठ जो फीलिंग के साथ जुड़ा है, उसको लेकर टीका टिप्पणी होता है कि नहीं? बिल्कुल, सब हमसे भोजपुरी बोलते हैं, हम सबको भोजपुरी सिखा दिए वहाँ पे। अच्छा। सारे लोग बिहारी में बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी माही भाई बिहार से थे, तो सबको पता है कि बिहारी टोन क्या होता है, और सब लोग जानते हैं भोजपुरी लमसम, क्योंकि अभी भोजपुरी कमेंट्री भी हो रही है, सारे लोग सुनते हैं, उसको इन्जॉय करते हैं। तो सारे लोग मेरे से भोजपुरी में ज़्यादातर बात करते हैं, मतलब बोलने नहीं आता बट कोशिश करते हैं। अच्छा, किसे किसे सिखा दिए हैं वहाँ तक भोजपुरी? ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप बिहार मतलब भोजपुरी सिखा दी, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कि भोजपुरी आप सिखा दिए सबको।
सबसे ज़्यादा आपकी टीम में भोजपुरी कौन बोलता है? मेरे से सबका कोशिश रहता है, इंटेंट रहता है कि मैं भोजपुरी में ही से बात करूं, बट बोल नहीं पाते वो लोग। कोशिश करते हैं कि भोजपुरी में ही बात करूं। सारे लोग ऐसे बात करते हैं मेरे ही टोन में जैसे मैं बात करता हूँ। विराट कोहली? सब कोई, विराट भाई तो सबसे ज़्यादा है। रोहित शर्मा? वो भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, जो भी जितने भी प्लेयर हैं सब बोलते हैं। कैसे, मतलब ये थी जादूगरी कहाँ से आया कि आपने भोजपुरी सिखा दिया? बहुत बड़ा चीज़ बोल रहे हैं आप। एक्चुअल में मेरी वजह से नहीं है, जो भोजपुरी कमेंट्री है ना, तो सारे लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो किसी न किसी के फ़ोन पे तो आता है। उस चीज़ को सुन सुन के उनको पता चला कि मैं भी इधर से हूँ, तो वो कोशिश करते हैं कि तू भी तो ऐसा ही बोलता है, तो वो भी ऐसे ही मेरे से बात करते हैं। जैसे वो कमेंट्री देख के तो भोजपुरी कोशिश करते हैं बोलने का, इंटेंट रहता है बोल पाऊँ ऐसा। अच्छा, जो रोहतास है, बिहार भी है, रोहतास के युवाओं के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बहुत लोग आपके साथ भी खेलते थे या आपके बाद भी खेल रहे हैं, उनको क्या ऐसा गाइडलाइन दिया जाए कि कहीं ना कहीं वो बहुत, मतलब जितना आपको संघर्ष करना पड़ा उनको संघर्ष ना करना पड़े? संघर्ष तो देखिए, ज़िंदगी में सफलता पाना है तो करना ही पड़ेगा आपको। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर खेल रहे हैं, देखिए दो चीज़ होता है। एक होता है कि आपको फेयर फैसिलिटी हो, आपको पता हो कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो मैं सही वे में जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आदमी ब्लाइंड रहता है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। दो चीज़ें होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज ए स्ट्रगलर आप जब अपने करियर के बारे में सोचते हो तो आपके हाथ में, सिर्फ आपके हाथ में हार्डवर्क है, तो उस पर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है कि मैं कैसे सेलेक्ट होऊंगा, मैं कैसे क्या करूँगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं खासकर, क्योंकि क्रिकेट में ऑप्शंस कुछ भी नहीं है। पढ़ाई में तो आपके पास ऑप्शंस भी है, आपके पास कुछ और कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। क्रिकेट में ऑप्शंस नहीं है, तो क्रिकेट में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए अपने लाइफ में। उसके बाद हार्डवर्क होना चाहिए। सारे कम्बिनेशन जब एक साथ आएंगे तो आपको एक टाइम के बाद रिजल्ट दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे ये सारी चीज़ें करेंगे तो कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर होंगे। बहुत सारे प्लेयर, कोई डीएसपी बन जाता है, एसपी बन जाता है, आपको ऑफर आया कि नहीं अभी तक? अभी तो मैं सोच नहीं रहा उस बारे में। मुझे अभी देश के लिए खेलना है, उसके बाद सोचा जाएगा। ऑफ़र आया था मुझे, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से आया था। लेकिन मैं अभी उन सारी चीज़ों पर मेरा फोकस नहीं है। मैं अभी खेलूँगा क्रिकेट, तो वो बाद की चीज़ें हैं। आजकल स्पिनर लोग 6 विकेट 7 विकेट चटका रहे हैं, फास्टर लोग नहीं चल पा रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और लोग आते हैं घूम कर विकेट लेकर चले जाते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है। क्रिकेट में सबके लिए अलग सरफेस बनाया जाता है। इंडियन कंडीशन में उनके लिए सरफेस बनती है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो सारी सरफेस हमारे लिए होंगी, हमको विकेट लेना पड़ेगा, हमको टीम को जिताना पड़ेगा। तो वो सरफेस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब आप यहाँ रोहतास में खेल रहे थे, मुझे बहुत बढ़िया से याद है, और मैं उस ग्राउंड में भी कहीं ना कहीं मिला भी हूँ आपसे। वो अलग चीज़ है कि आप इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बैटिंग भी बहुत अच्छा करते थे, बैटिंग आपका कहाँ गया? एक्चुअल में जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आप घुसते हैं तो आपको एक चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि जब काफ़ी लेट हम गए थे तो हमको एक चीज़ पकड़ना था जिससे मुझे ऊपर जाना था, एक सीढ़ी पकड़नी थी मुझे। तो उस टाइम पे मैं बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस किया। और ऐसा नहीं है कि मैं बैटिंग पे फोकस नहीं किया, बट मेरी बॉलिंग प्रायोरिटी थी, क्योंकि मुझे बॉलिंग मैं सोच रहा था उसको लेकर मुझे ऊपर जाना है, तो वो है। बट अभी मैं कुछ दिनों से बैटिंग पे भी काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी लक समझ लीजिए या फिर मेरी फॉल्ट समझ लीजिए, रन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट करूँगा और जिस पोजीशन पे मैं आता हूँ उस पोजीशन पे बैटिंग करना ही पड़ेगा टीम के लिए। क्योंकि रोहतास ढूंढ रहा है उस आकाशदीप को, जो आकाशदीप बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि हम लोग ने देखा भी है कहीं ना कहीं 2009 में 8 में मैंने तो खुद आंखों से देखा है कि बैटिंग भी अच्छा था, बॉलिंग भी अच्छा था, लेकिन आकाशदीप जो कारनामा कर रहे हैं सिर्फ गेंद से कर रहे हैं, बॉल से, बैट से कब आएंगे। ये रोहतास ही नहीं, मतलब पूरा बिहार देखना चाहता है कि हमें चाहिए नहीं आकाश, रन चाहिए मुझे। बिल्कुल, कोशिश है हमारे हाथ में, तो कोशिश ही है, प्रोसेस ही है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मैं, जो मेरे से उम्मीदें हैं, आपको क्या, मेरी टीम को भी है, कि मेरी जो बैटिंग कैपेबिलिटी है, जो मेरी स्किल है, जो मेरे पास पोटेंशियल है बैटिंग में, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके वो चीज़ को मैं फुलफ़िल करूँ सबके लिए। शादी कब कर रहे हैं आप? शादी तो ईश्वर के हाथ में और मेरी ईश्वर शादी करने आएंगे? पेरेंट्स के हाथ में है। लव मैरिज है नहीं, तो मैं कैसे अनाउंस कर सकता हूँ मैं कब करूँगा। अच्छा, पक्का श्योर है लव मैरिज नहीं है? नहीं, लव मैरिज तो नहीं है। कोई मिली नहीं या आपने लव किया नहीं?
लव तो क्रिकेट से है ना, उसके बाद किसी को और मेरा दिमाग ही नहीं गया, फोकस ही नहीं गया, इसलिए लव नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ी क्रिकेट ग्राउंड पे? हाँ, प्रोफेशनली आप प्रोफेशनली पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ, घर पे पूछ रहे हैं? नहीं, घर नहीं, क्रिकेट ग्राउंड पे। डांटता कोई नहीं है, सब मस्ती करते हैं, मतलब गुस्सा तो सभी करते हैं, लेकिन डांटता कोई नहीं। क्रिकेट में डांटेगा कौन? जिस तरीके से पूरा अभी मुकेश कुमार भी चले गए हैं बिहार से, बहुत लड़के लाइन लगा चुके हैं। मुकेश कुमार का भी अच्छा गेंद हो रहा है, आपका भी हो रहा है, लेकिन आपको बार बार टेस्ट में मौका दिया जा रहा है। आप T20 का सफ़र जो तय करना है, कब तक तय कर पाएंगे? देखिए, मेरी शुरू से मेरा ड्रीम था, इंडिया के लिए टेस्ट खेलना सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि असली क्रिकेट जो होता है ना, वो टेस्ट ही होता है। टेस्ट ही ऐसा क्रिकेट है जो आपको सच में आपका पता लगाता है कि आप क्या हो। फिजिकल एबिलिटी, आपके मेंटल एबिलिटी, हर चीज़ का टेस्ट जो होता है ना, वो असल में टेस्ट क्रिकेट में होता है। तो मुझे शुरू से टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद था। अभी तो रेड बॉल क्रिकेट है, मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं टेस्ट में अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर सकता है वो वाइट बॉल में कर सकता है, लेकिन जो वाइट बॉल में अच्छा कर सकता है वो टेस्ट बॉल रेड बॉल में अच्छा नहीं कर सकता है। हमारे पास एक एडवांटेज है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करूँ, उसको लेकर कैरी फॉरवर्ड करूँ। घर पे जो आपके घर पे माता जी हैं, हम लोग जाकर मिले भी हैं, माता जी का ख्याल कैसे रख पाते हैं? क्योंकि आपके मित्र भी होंगे, पुराने साथी भी होंगे, कोई आपको कोसता भी होगा कि बड़ा हो गया, भूल गया, मुझे याद नहीं करता है, अपना दिल भूल गया। ऐसा कहानी आपके दिमाग में या आपके लाइफ में है कि नहीं? देखिए, हम ऐसा इंसान ही नहीं है। हमको आज तक, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे खुद ही रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं क्या करता हूँ। मुझे कल भी लगता था मैं गांव के लिए खेलता हूँ, आज भी लगता है मैं गांव के लिए खेलता हूँ। मुझे फील ही नहीं होता मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आती है। और मेरी माता जी को, जब आप लोग जाते हैं और भी लोग जाते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, उसी पे खुश रहती हैं वो। लास्ट सवाल ये है कि अपने रोहतास के लिए, और आपके रोहतास में एक बड़ा यूनिवर्सिटी भी है, और ख़ास करके रोहतास की युवाओं के लिए आप क्या फ्यूचर में कुछ सोचे हैं या अभी सोचना बाकी है? अरे हमारे पास हमारे बड़े भैया हैं, ये लोग हैं, तो हमको भी सोचने की क्या ज़रूरत है। ये लोग ऐसे लोग हैं हमारे ज़िले में कि हमारे ज़िला का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि कुछ ना कुछ तो करेंगे इस ज़िले के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए क्रिकेटर मैं जो हेल्प कर सकता हूँ बच्चों को, मैं वहीं कर सकता हूँ, बाकी तो भैया लोग ही हेल्प करेंगे। अच्छा, जैसे किसी को कुछ जानकारी लेना हो कि मैं कैसे जाऊँगा, कैसे खेलूँगा, बहुत सारा नियम कानून होता है, तो ये किसके पास मतलब कोई बच्चा जाएगा कि पता करेगा? जैसे आप हैं रोहतास के, आपके घर पे तो जाना बहुत ईजी है, माता जी से भी मिलना भी ईजी है, लेकिन आप तो चूँकि बिजी रहते हैं और रहना भी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि 10-15 साल लगातार बिजी रहिए, उसके बाद ही आइए। 15 साल बिजी मत रखिए, क्या हो टीम मैनेजमेंट में रखना चाहते हैं? हाँ, वहाँ तक पहुँच जाइए। हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग का यही होता है कि जहाँ हम लोग जाएँ मतलब छा जाए। जैसे भोजपुरी आपने सिखा दिया, तो हम लोग तो चाहेंगे कि ICI तक पहुँच जाइए। देखिए, ऐसा सोच के क्रिकेट नहीं होता है। क्रिकेट प्रेजेंट में रह के होता है कि हमारे पास अगला क्या है, आज क्या है, अभी क्या है। यही सोचेंगे तो आप स्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का बेस्ट टीम है इंडिया, जहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं, 10 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें आप 11 लोगों को देश को रिप्रेजेंट करना है, और टफ कंपटीशन। तो वहाँ स्टेबल रहने के लिए आपके 10 साल 15 साल का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। आपको एक मैच है, आपके पास यही सोचना होगा, एक मैच है, एक दिन है, एक सेशन है, आपके पास एक ओवर है, ऐसा सोच के खेलेंगे तो मुझे लगता है कि उस प्रोसेस से चलेंगे तो अच्छा होता रहेगा। और जितना टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, जब तक कंट्रीब्यूट करेंगे तब तक आप रहेंगे टीम में। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया GNTV को, GNTV के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।